हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं जनरल साइंस का सामान्य अध्ययन का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर इस सभ्यता का काल 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच किया गया है। जो इसका टाइम पीरियड था वो क्या था? 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक का था। यह सभ्यता भारतीय महाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दिखाती है। जो फर्स्ट सिविल सिविलाइजेशन है उसकी क्रांति, उस सिविलाइजेशन के बारे में जो स्टेज है वो इसके अंदर बताई जाती है। सबसे पहले चार्ल्स मेंसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल के बारे में पता किया था। जो चार्ल्स मेंसन ने 1826 में हड़प्पा नामक इस स्थल की खोज की थी। और भारतीय पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के जो जन्मदाता हैं अलेक्जेंडर कनगम ने यह अवलोकन किया, इस जगह का अवलोकन किया, इवेल्युएशन किया, लेकिन इस स्थल के महत्व के बारे में वो समझ नहीं सके। उसके बाद सन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मॉर्शल ने इस स्थल के बारे में पता किया और हड़प्पा की खोज के कारण इस जगह का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। उसके बाद इस सभ्यता में ग्रामीण संस्कृतियों के बारे में समझा जा सकता है। जो हमारी ग्रामीण संस्कृतियाँ, गांव की संस्कृतियाँ, उसके बारे में बताया गया है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व के मध्य अस्तित्व में आई। ये जो ग्रामीण संस्कृतियां हैं ये 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व के मध्य में अस्तित्व में आए थे। और इस सभ्यता के अंतर्गत, मतलब इस सभ्यता के अंदर हम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का सीमांत भाग को शामिल किया। जो सीमा, मतलब जो उनकी सीमा के अंत का जो भाग होता है उस भाग को हम इसके अंदर शामिल करते हैं। उत्तर में क्या है? जम्मू मांडा तक, पूर्व में पश्चिम उत्तर प्रदेश का आलिमगरपुर, उसके बाद दक्षिण में नर्मदा नदी के किनारे मुहाने पर दैमाबाद, और पश्चिम में बलूचिस्तान में मकरान में जो समुद्र तट के पास स्थित है। ये क्या है? ये वो सीमाएं हैं, उन स्टेट की सीमाएं हैं जो इनकी दिशाओं में होते हैं। और ये जो सभ्यता है ये क्या है? त्रिभुजाकार है, मतलब ट्रायंगल शेप में है। और इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। और इस जो सभ्यता के बारे में हमें पता किससे चलता है? वहाँ के कंकालों से। कंकाल इसका प्रमुख स्रोत है जो जिसके इस सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है। और सबसे ज़्यादा कंकाल मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए थे। और इस सभ्यता में 4 प्रजातियों के लोग थे: भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मोंगोलोयड और अल्पाइन। और सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। अब इस सभ्यता में कौन कौन से स्थल हैं? फर्स्ट है हड़प्पा। ये रावी नदी के मोंटोगोमेरी में पाकिस्तान में स्थित है। और इस हड़प्पा स्थल में 2 टीले हैं, एक नगर टीला और एक दुर्ग टीला। और इस जगह पर स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ईंटों की वृत्ताकार चबूतरे और सर्वाधिक अभिलेख और अनेक प्रकार की मोहरें जो है यहाँ पर मिली थी। और जो मोहर थी उन पर एक श्रृंगी पशु अंकित किया गया था, मतलब एक श्रृंगी पशु उन पर बना था। और जो जितने भी शव थे, जितने भी मरे हुए आदमी थे, उनको उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। इस स्थान के उत्तर दक्षिण दिशा में शवों को दफनाया जाता था। उसके बाद शवों के कंकाल के साथ जो कंकाल थे जो दफनाए गए थे उनके साथ कांस्य दर्पण, सुरमा लगाने की सिलाई तथा सीपी का चम्मच मिला था। मतलब जो भी कंकाल थे उनके साथ हमें दर्पण मिले थे, सुरमा लगाने की सिलाई मिली थी और सीपी की चम्मच मिले थे। और इस स्थल की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के लरकाना स्थान पर, जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और इसकी खोज रखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। और इस मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। और इस मोहनजोदड़ो स्थान पर हमें क्या क्या मिला था? यहाँ पर पुरोहित आवास, महाविद्यालय भवन, सीपी की बनी पटरी, सेलखड़ी से बना पुरोहित का धड़, जालीदार अलंकरण युक्त मिट्टी के बर्तन, गले हुए तांबे का ढेर, घोड़े का दांत, सेलखी का बना बाट और सिलबट्टा और मिट्टी का तराजू, ये यहाँ पर हमें मिले थे इस जगह पर। और एक मुद्रा मिली थी और उस मुद्रा पे क्या था? आधे भाग पर तो मानव बना हुआ था और आधे भाग पर
बाग की आकृति बनी हुई थी। और जो मोहनजोदड़ो का जो पश्चिम भाग है, जो पश्चिमी एरिया है, पश्चिमी डायरेक्शन है, वहां पर स्थित दुर्ग टीले को सपूत टीला कहा जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में, और इसकी खोज अलमंदा घोष ने 1953 से 1960 के बीच में की थी। और यहाँ पर हमें क्या मिला? हल द्वारा जुते खेत, बेलनाकार मुहर, पक्की मिट्टी का हल, सबसे पहले ज्ञात भूकंप का साक्ष्य, मतलब सबसे पहले भूकंप का जो प्रूफ है वो यहीं पर मिला था। अग्निकुंड मिले थे यहाँ पर, ऊंट की हड्डियां मिली थी, कच्ची और अलंकृत ईंट मिली थी, और आधे काले रंग की चूड़ी भी यहीं पर मिली थी। उसके बाद आता है रोपड़। रोपड़ कहाँ पर स्थित है? सतलुज नदी पंजाब के पास, और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 1954 ईस्वी के अंदर की थी। और यहाँ पर हमें क्या मिला? नाव के आकार की 2 मोहरें, मतलब जितनी बड़ी नाव होती है उतने आकार की 2 मोहरें मिली थी। हाथी के दांत मिले से, दिशा मापक यंत्र, डायरेक्शन मापने वाला यंत्र, तांबे का पक्षी मिला था, बैल, खरगोश, कुत्ते, मतलब तांबे से बने हुए पक्षी, बैल, खरगोश और कुत्ते की आकृतियां मिली थी, और आटा पीसने के 2 पार्ट मिले थे यहाँ पर इस स्थान पर। उसके बाद मृद भांड पर एक चित्र उकेरा गया था जिस पर एक कौवा, एक लोमड़ी उत्कीर्णित थी। एक मृद भांग था, उस पर हमें क्या क्या मिला था? एक तो कौवे की आकृति और एक लोमड़ी की आकृति मिली थी। उसके बाद आता है सूरज कोटड़ा। सूरज कोटड़ा कहाँ पर है? कच्छ में, गुजरात में। इसकी खोज जे.पी. जोशी ने 1954 ईस्वी में की, और यहाँ पर हमें घोड़े की हड्डियाँ और बर्तन में शवाधान मिले थे, मतलब बर्तनों में शव जो हम मर जाते हैं जो लोग, उनके कंकाल जो थे वो कहाँ पर क्या मिले थे? बर्तनों में मिले थे। उसके बाद राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में, और इसकी खोज सूरजभान ने 1963 ईस्वी में की थी। और यहाँ पर हमें ये क्या है? ये भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, मतलब इंडिया के अंदर सबसे बड़ी इस सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी ही है। और यहाँ पर चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका मिली थी। उसके बाद आता है लोथल। लोथल ये कहाँ पर है? भोगवा नदी के किनारे गुजरात में, और यहाँ इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1957 ईस्वी में की थी। और यहाँ पर अनागर, सोने के मनके, मन का कारखाना, बंदरगाह, धान की खेती, ये सारी चीजें यहाँ पर मिली थी। उसके बाद आता है धोलावीरा। ये कहाँ है? लूनी नदी, कच्छ, गुजरात में। इसकी खोज बीबी लाल ने 1959 में और R.S. बिस्ट ने 1990-91 में की थी। और यहाँ पर हमें क्या मिला? अर्ध सफेद कुआ, 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर, एक शहर जो 3 डिवीजन में बांटा गया था, नागरिक उपयोग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख, खेल का मैदान, पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर मिली थी। उसके बाद है कुणाल। ये कहाँ है? सरस्वती नदी के किनारे हिसार में, हरियाणा में, और इसकी खोज S.R. राव ने 1994 ईस्वी में की। और यहाँ पर चांदी के 2 मुकुट हमें मिले थे। उसके बाद है संघोल। संघोल कहाँ? ये कहाँ है? पंजाब, भारत में। इसकी खोज S.S. तलवार एवं R.S. बिस्ट ने की थी। और तांबे की 2 छेनियाँ और वृत्ताकार अग्निकुंड हमें संघोल में मिले थे। उसके बाद है मिथाथल। ये हरियाणा में है, इसकी खोज सूरजभान ने की। और यहाँ पर हमें संस्कृति के 3 स्टेज के बारे में और तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ पर हमें मिली थी। उसके बाद है भगवानपुरा। ये सरस्वती नदी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा में है, और इसकी खोज G.P. जोशी ने की थी। और यहाँ पर हमें सफ़ेद, काले, आसमानी और तांबे की बनी हुई चूड़ियाँ मिली थी। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में हम नगर योजना, हिंदू सभ्यता की आर्थिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, लिपि क्या थी, मुहर क्या थी और धार्मिक स्थिति क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे।